नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि सभी वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे हैं दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत एक ऐसा टॉपिक है जो हर एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दोस्तों, आपने इस टॉपिक को पढ़ा तो है, पर एग्जाम देने जाते हैं तो क्वेश्चंस को देखकर लगता है कि क्वेश्चन टॉपिक से ही बाहर है, जबकि ऐसा नहीं है। अब क्वेश्चन का लेवल इतना अच्छा जा चुका है कि क्वेश्चन थोड़ा गहराई से भी पूछ लेते हैं। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि आपका क्वेश्चन भी ना छूटे तो थोड़ा गहराई तक जानना जरूरी होगा, और इसी तरह का वीडियो लेकर मैं आया हूं जिसे देखने के बाद आप क्वेश्चंस को नहीं छोड़ेंगे। दोस्तों, ये वीडियो दिल्ली सल्तनत काल का दूसरा वीडियो है। अगर आपने पहला वीडियो मिस कर दिया है तो पहले आप उसे देखिए, क्योंकि दिल्ली सल्तनत को क्रम वाइज से कवर किया गया है, जिसमें से आपको अच्छी तरह से समझ भी आएगा। दोस्तों, पिछले के वीडियोज में हम लोगों ने देखा था कुतुबी वंश के बारे में। कुतुबी राजवंश का अंतिम राजा आराम शाह था। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे उसके आगे का भाग, इल्तुतमिश का शमसी वंश, जो बहुत मजा आने वाला है। आप बने रहिए हमारे साथ अंत तक। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। इल्तुतमिश एक तुर्क जनजाति का था। यह कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम और दामाद था। इल्तुतमिश ने ही शमसी वंश की स्थापना की थी। जब कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई उस वक्त वह बदायूं का गवर्नर था। इसे सत्ता हाथ में लेने का मौका आया तो इसने मौका नहीं गंवाया और आराम शाह की हत्या करके 1211 ईस्वी में दिल्ली के सिंहासन पर बैठा। साथ ही इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली ले आया। दोस्तों, मुस्लिमों में सुल्तान की उपाधि बहुत फेमस थी और इल्तुतमिश पहला शासक था जिन्होंने सुल्तान की उपाधि ली थी, और इसे देने वाला बगदाद का खलीफा अल मुंतसिर बिल्ला था। इल्तुतमिश ने भारत में गुंबद निर्माण करवाया था। इस वजह से इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण का पिता भी कहा जाता है। इल्तुतमिश ने कुछ महत्वपूर्ण कार्य किए हैं, जिसमें से कुछ को शामिल किए हैं जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों, आप इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। एकता प्रणाली। एकता प्रणाली की शुरुआत इल्तुतमिश ने ही की थी। यह प्रणाली एक प्रकार का भूमि था जो सैनिक और असैनिक सेवाओं के लिए वेतन के रूप में दिया जाता था, और जब पद की समाप्ति हो जाती थी तो उस भूमि को फिर से वापस ले ली जाती थी। इल्तुतमिश मुद्रा कार्य में भी परिवर्तन किए थे। इन्होंने शुद्ध अरबी के सिक्के चलवाए थे, और चांदी के सिक्के को टंका कहा जाता था और तांबे के सिक्के को जित्तल कहा जाता था। भारतवर्ष में सिक्कों पर टकसाल लिखवाने की परंपरा इल्तुतमिश की ही देन है। दोस्तों, इल्तुतमिश को हिंदू विरोधी भी कहा जा सकता है। इल्तुतमिश ने उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर को तुड़वाया था। इल्तुतमिश सुल्तान के पद को वंशानुगत बना दिया था। 1226 ईस्वी में रणथंभौर पर भी इल्तुतमिश ने जीत हासिल कर ली थी। इल्तुतमिश ने कुछ हिस्टोरिकल प्लेसेस भी बनवाए हैं। उन्होंने जोधपुर में अतार्किन दरवाजा, साथ ही बदायूं में हौज शमसी और शमसी ईदगाह का भी निर्माण उसी ने करवाया है। इल्तुतमिश अपने महल के सामने संगमरमर के 2 शेरों की मूर्तियां बनवाया और उनके गले में घंटियां लटका दिया। इन घंटियों को बजाकर कोई भी व्यक्ति न्याय मांग सकता था, बशर्ते व्यक्ति को लाल रंग के कपड़े पहनने होते थे। इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य की रक्षा चालाकी से किया। उन्होंने चंगेज खां से बचने के लिए ख्वारिज्म के सम्राट जलालुद्दीन को अपने यहाँ शरण नहीं दिया था। चहलगानी प्रणाली की शुरुआत भी इल्तुतमिश ने ही की थी। चहलगानी प्रणाली में 40 तुर्क सरदार होते थे
और ये लोग प्रशासनीय व्यवस्था में सहयोग करते थे। दोस्तों, तराइन का तीसरा युद्ध भी इल्तुतमिश से ही संबंधित है, पर इस युद्ध में इल्तुतमिश के साथ लड़ने वाला एल्दोज था। गजनी का शासक एल्दोज ख्वारिज्म शाह से हार गए थे और फिर हारकर उन्होंने भारत की ओर रुख अपनाया। एल्दोज ने भारत के नसीरुद्दीन कुबाचा को हराकर लाहौर पर कब्जा कर लिया और इतना ही नहीं, वह पंजाब के तराइन के मैदान तक आ पहुंचा। इसके बाद तक पहुंची, इल्तुतमिश ने तराइन के मैदान में जाकर एल्दोज को हराया और फिर उसे बदायूं के किले में कैद कर दिया और उसी किले में एल्दोज की मृत्यु हो गई। दोस्तों, इल्तुतमिश के दरबार में शोभा बढ़ाने वाले कवि मिन्हाज उल सिराज और मलिक ताजुद्दीन रहते थे। 30 अप्रैल 1236 ईस्वी को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई और इसे दिल्ली में दफना दिया गया। इल्तुतमिश ने अपना उत्तराधिकारी पुत्री रजिया को बनाने की इच्छा जाहिर की थी, परंतु वह एक स्त्री थी और एक स्त्री को तुर्क सरदार अपना शासक नहीं बनाना चाहते थे। इसी कारण इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद रुकनुद्दीन फिरोज को राजगद्दी पर बैठाया गया। दोस्तों, रुकनुद्दीन फिरोज और रजिया के बारे में अगले वीडियो में जानेंगे। वीडियो लंबा हो जा रहा है, इसलिए आगे की वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, अभी तक हमारा चैनल आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरह का वीडियो आपके लिए लाता रहूँगा।